ठीक है। तो राजस्थान की कुछ किताबें जो पेपर में राजस्थान जीके में पूछी जाती हैं वो आपको यहाँ आने वाली हैं बररुचि में। ठीक है, बररुचि में आपको आने वाली हैं। तो लिखें नंबर 6 बररुचि। ठीक है, राजस्थान लेते हुए मैं आपको किताबें बता रहा हूं। अब शुरू करते हैं आगे। बररुचि। अब बररुचि कौन था बताइए। तो ध्यान रखना, यहां आपको एक शब्द है बर। बर से लिख लेना विक्रमादित्य का व्याकरणाचार्य। विक्रमादित्य का व्याकरणाचार्य लिख लें। ये विक्रमादित्य का व्याकरणाचार्य था। चिकित्सक के बारे में बताया था, धन्वंतरी के बारे में बताया था, आयुर्वेद चिकित्सक के बारे में बताया था। उसमें भी मैंने आपको एक बात बताई थी, आयुर्वेद के 3 त्रिमुनि बताए थे, ऐसे व्याकरण के त्रिमुनि। ठीक है प्रिंस जी, व्याकरण के त्रिमुनि कौन कौन है जल्दी बताइए फटाफट। नीचे लिख रहा हूं मैं, व्याकरण के त्रिमुनि। जल्दी बता दीजिए कि व्याकरण के त्रिमुनि के अंतर्गत कौन मुनि, कौन ऋषि, कौन विद्वान नहीं आता या कौन आता है। तीनों मुनि फटाफट बताइए जल्दी। तनुजी फटाफट। कहते हैं पतंजलि, पाणिनि। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। महाजनपद काल में मैंने आपको कराए थे ये तीनों, इनकी व्याख्या बताई थी। तो यहाँ केवल नाम बता रहा हूँ। तो पाणिनि जी देखें, पाणिनि। दूसरा कौन है जल्दी बताएं, दूसरा कौन बताया था मैंने? पतंजलि। तनुज ने आंसर दिए। और तीसरा है कात्यायन। कात्यायन, कात्यायन थे। अब ध्यान रखना, अब यहां आपको पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन। अब कात्यायन को ही क्या माना जाता है? बररुचि कहते हैं। अब क्वेश्चन आ जाए, बररुचि का वास्तविक नाम क्या था? ये है प्रश्न। बररुचि का वास्तु नाम कात्यायन ही था। पाणिनि थे, जो पाणिनि थे उनमें एक किताब है, उसी पे वर्तिका लिखी थी। ठीक है, वर्तिका। वर्तिका बोलते हैं, वर्तिका। ठीक है, अब पाणिनि की पुस्तक बताइए कौन सी थी? पाणिनि की पुस्तक कौन बताएंगे जल्दी बताइए। पाणिनि जी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी। पतंजलि ने कौन सी पुस्तक लिखी थी फटाफट बता दीजिए। महाभाष्य। ठीक है, और एक प्रवर्तक भी थे, योग दर्शन के प्रवर्तक भी थे, ध्यान रखना ये भी पूछा जाता है। योग दर्शन के प्रवर्तक लिख लेना, ये थे। ठीक है, अर्थात बररुचि को ही वात्स्यायन कहते हैं, कात्यायन को ही बररुचि कहते हैं। एक बात, अब एक बात तो ये हो गई। ठीक है, बररुचि नाम है, ये भी। अब ये कौन प्रमाणित करता है? वाह कात्यायनी बररुचि था या बररुचि ही कात्यायन था, ये कौन प्रमाणित करता है? तो 2 पुस्तकें आपको विशेष करके ध्यान रखनी है। ठीक है, ये कौन कहता है? तो यहां आपको विशेष करके, ठीक है, यहां किताब हम पीछे लिखा देंगे अभी। तो कौन सी किताब इन्हें ये चीज प्रमाणित करती है? तो मैं आपको इसको प्रमाणित करने वाले कुछ ग्रंथ हैं, जैसे 2। एक है कथा सरित सागर, याद कर लो, पेपर में आते हैं। कथा सरित सागर का रचयिता कौन है? ठीक है, एक है बृहत कथा मंजरी। फटाफट आंसर बता दिए, इसलिए मैंने इसको व्याख्या बताई है। बररुचि के बारे में पढ़ना है, लेकिन इनकी पुस्तक, इनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो कथा सरित सागर का रचयिता कौन है? बृहत कथा मंजरी का रचयिता कौन है? अब इनके साहित्यकार बता दीजिए जो जानते हो।
कौन बताएगा? बर्रुचि, पतंजलि, बताइए। तो ध्यान रखना, इसका है सोमदेव, वही भट्ट साहब हमारे कथा सरित सागर के सोमदेव जी हैं, और बृहत कथा मंजरी के क्षेमेंद्र हैं। कौन है ये? याद कर लीजिए। जो आपका छठा नवरत्न है बर्रुचि, जो विक्रमादित्य का व्याकरणाचार्य था, और कहते हैं व्याकरण के 3 मुनि हुए थे, पाणि जी, पतंजलि जी, कात्यायन जी। और कहते हैं कात्यायन ने पाणि के अष्टाध्यायी का गहन अध्ययन किया था, और कहा जाता है यदि कोई सूत्र, संस्कृत का अष्टाध्यायी का कोई सूत्र कात्यायन को सुना देता, उसी समय त्यों की ज्यों कात्यायन सुना देता। ये चर्चित मानी जाती है। इस प्रकार कहते हैं ये 2 किताबें प्रमाणित करती हैं कि बर्रुचि ही कात्यायन था, या कात्यायन ही बर्रुचि था। ठीक है ज्योति जी, मैंने आपको विस्तार से इसलिए पढ़ाया ये किताब अर्जित करने के लिए। एक बात, एक चीज और मैं आपको, एक तो कात्यायन हो गया, चलो ये बात हो गई। एक चीज और है आपकी दूसरी बात। कहते हैं विक्रमादित्य ने बर्रुचि को अपनी बेटी, और बेटी पुत्री कौन थी विक्रमादित्य की? प्रभावती गुप्त। तो प्रभावती गुप्त का गुरु भी था, इसी को बनाया था कि राजा विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का गुरु किसे नियुक्त किया? ठीक है, तो बर्रुचि था। अब ये गुरु था, अब ये प्रमाण कहां से मिलता है? कोई बताएगा? एक किताब है, ये प्रमाण कहां से मिलता है कि विक्रमादित्य ने बर्रुचि को अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का गुरु इससे नियुक्त किया था। वो है पुस्तक कौन से, किस ग्रंथ से मिलता है? तो एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ को मैं आपको नाम लिख रहा हूं, प्रबंध चिंतामणि। ये सब आपको याद करने हैं। गुप्तकालीन, प्रसिद्ध गुप्तकालीन के समकालीन या टीकाकार जितने आपको ग्रंथ, इन्हीं में से पूछे जाते हैं। पेपर देखना, राजस्थान के पेपर देखना, प्रबंध चिंतामणि पूछी गई है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपको विशेष करके इसलिए मैंने आपको पढ़ाया इनके माध्यम से। ठीक है, नवरत्नों को मैंने इसलिए विस्तार लिया था कि आपको एक एक साहित्यकार के रचनाकार याद हो जाएं, क्योंकि यूपी टेट में, सी टेट में, यूपी टेट में विशेष करके साहित्यकार की किताबें काफी पूछी जाती हैं। मैं चाहता हूं कि आपका हर एग्जाम पास हो, हर एग्जाम में आपका सिलेक्शन होना चाहिए जिस एग्जाम में आप दोगे। ठीक है, हाँ जी बताइए, अब बता दीजिए आप। तो प्रबंध चिंतामणि के अनुसार कात्यायन अर्थात बर्रुचि को विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का गुरु नियुक्त किया था। अब राजस्थान में क्वेश्चन आया था, आपको याद हो तो, इस किताब पे राजस्थान शिक्षक भर्ती शायद 2nd ग्रेड थी, जीके के पेपर में क्वेश्चन आया था, किस पुस्तक के अनुसार चौहान राजा अणोराज और चालुक्यों के मध्य उसका संघर्ष शुरुआत होती? अणोराज के समय चौहानों का चालुक्यों से संघर्ष की शुरुआत हुई थी, वो किस किताब के अनुसार? ये क्वेश्चन। हाँ जी ज्योति जी, यूपी में काफी साहित्य आता है, और क्योंकि यूपी में 3rd ग्रेड की भी, टीजीटी की भी, पीजीटी भी और टेट वाली भी क्वेश्चन पेपर में आएंगे। 100% आपको एग्जाम होने वाला और भर्ती आने वाली है। रोजगार मिशन योगी सरकार ने चलाया है। ये सर्वाधिक यूपी में ही सबसे ऐसा स्टेट, 28 राज्यों में एक ऐसा राज्य है जिसमें सर्वाधिक नौकरी आ रही है। क्यों आ रही है? कि योगी सरकार ने रोजगार मिशन चला रखा है। ठीक है, उसमें जगह दे रहा है, काफी जगह निकाल रहा है। तो प्रबंध चिंतामणि ध्यान रखना। प्रबंध चिंतामणि के अनुसार कहते हैं अणोराज नाम का राजा था, जो चौहान वंश का राजा था, और कहते हैं उसका संघर्ष उसके अपने ससुराल के वालों से ही हुआ। उसकी ससुराल थी अहिलपाटन, गुजरात के चालुक्यों के घर उसकी ससुराल थी, उसका विवाह हुआ था प्रबंध चिंतामणि। आपको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं राजस्थान के बारे में, क्योंकि मैं कहानी राजस्थान की सुनाता हूँ, वो कभी कभी पेपर में घुमा फिरा के आ भी गई हैं। ये मैंने आपको 2nd ग्रेड में सुनाई थी, ये कहानी आई थी।
कि प्रबंध चिंतामणि का रचयिता कौन है, पहले मुझे यह बता दें फटाफट। राजस्थान पूछा जाता विराट चौधरी जी प्रबंध चिंतामणि का रचयिता कौन है, ध्यान रखना, जल्दी बताइए कोई जानता हो। देखते हैं कौन बताएगा इसका आंसर। प्रबंध चिंतामणि का रचयिता कौन बताएगा, जल्दी। मेरुतुंग, जल्दी बताया करो। मेरुतुंग था। कहते हैं मेरुतुंग की पुस्तक प्रबंध चिंतामणि के अनुसार अनुराज का विवाह गुजरात के चालुक वंश के राजा सिद्धराज जयसिंह की पुत्री, क्या नाम था, कांचन देवी, कांचन देवी के साथ हुआ था। और कहते हैं उसका विरोध उसके भाई ने कुमारपाल ने किया था, लेकिन सिद्धराज जयसिंह ने अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह अनुराज अजमेर के राजा से कर दिया। कुमारपाल इसका विरोध कर रहा था, उसका भाई, ठीक है, अर्थात उसका साला था अनुराज जी का। शादी हो गई, कोई बात नहीं। समय बीतता गया। कुछ समय बाद कहते हैं अहिल पाटल में गुजरात की जो राजधानी थी, चालुक्यों की राजधानी थी, ठीक है, सोलंकी चालुक्य उन्हीं को कहते हैं, उनकी राजधानी थी चालुक्य, सोलंकियों की राजधानी अहिल पाटन थी। और अपनी बेटी को निमंत्रण दिया और कहा कि दामाद जी को साथ में लेके आना, और शायद हमारे यहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम है, 4-5 दिन आपको रुकना पड़े, दामाद जी को जरूर संग लइयो, वैसे रुके ना है, बहाना तो मिली गो। और इस प्रकार कहते हैं कांचन देवी अपने पति अनुराज को लेकर के अपने मायके आ जाती हैं, और इस प्रकार वहाँ 4-5 दिन रहता है। और कहते हैं जब जीजा ससुराल में रहे तो भैया खातिरदारी खूब हुए, साली जी सेवा करती हैं जीजा की, जीजा बहुत दिन में आए और वैसे रुके ना आए। और इस प्रकार कहते हैं अच्छी खातिरदारी होने लगी, कौन की, अनुराज जी की। अनुराज जी की अच्छी तरह सालियाँ खातिरदारी कर रही हैं। उसमें एक सुंदर साली थी जिसका नाम देवर रानी था, देवर रानी, देसल देवी, बहुत रानियाँ हुई हैं। तो एक देवर रानी थी, अर्थात कांचन देवी की बहन थी, कुमारपाल की बहन थी, सिद्धराज जयसिंह की पुत्री थी छोटी वाली, और सुंदर थी, अपने जीजा की सेवा कर रही थी, खाना पीना हंस मजाक बैठी हुई थी। अब कहते हैं अनुराज जी को अपनी साली भा गई, साली हुए आधी घरवाली, लेकिन बहाने के मन में आई पूरी घरवाली बनाऊंगा, या तो इससे मुझे अपनी पूरी घरवाली बनाना है। और साली के प्यार में मग्न हो गया और साली को चाहने लगा। और 4 या 5 दिन बाद विदा कर दिया जाता है, अपनी पत्नी के साथ लौट आता है, मन ही मन में उदास था। और एक दिन मौका पाकर के अपनी पत्नी से बोलता है, कांचन देवी से बोलता है, अनुराज जी, कोई आना सागर झील वाले अनुराज जी, और अपनी पत्नी से बोलता है कि रानी मैं दूसरा विवाह करना चाहता हूँ, रानी जी मैं दूसरा विवाह करना चाहता हूँ। अब रानी कहती है आपकी तो जो राजपुरुष होते हैं उनकी तो ये हॉबी होती है, एक इच्छा होती है, आप कर लो। कि कहीं लड़की देखी है, लड़की मैंने देख ली, अपनी पत्नी से कहता लड़की मैंने देख ली, मैंने कौन है, तेरी छोटी बहन है। मैंने ऐसे कैसे हो जाएगा, आप मेरी छोटी बहन को मेरी सौतन कैसे बना सकते हो। मैंने देख ले, मुझे तो भाग गई भाई, मुझे तेरी छोटी बहन भाग गई, और आप फटाफट मेरी तरफ से विवाह का प्रस्ताव लेकर के अपने पिता अपने भाई के पास जाइए, और मैं तुम्हारी छोटी बहन से विवाह करना चाहता हूँ। इस प्रकार इस किताब के अनुसार, एक किताब में लिखा हुआ है इसमें। और कांचन देवी जाती है। कांचन देवी क्यों गई, यदि तैने मेरे विवाह का प्रस्ताव नहीं दिया और तैने विवाह नहीं कराया बहन से, अपनी छोटी बहन से, मैं तुझे भी छोड़ दूंगा। इसलिए बेचारी कांचन देवी अपने मायके जाती है, और माता पिता इसके पूछते हैं बेटा क्या हुआ, बहन क्या हुआ। कुमारपाल पूछता है, सिद्धराज जयसिंह जी पूछते हैं, मान के ऐसे ऐसे बात है, मान के ऐसे कैसे हो जाएगा कि बहन तू चले गई थी पीछे से, हमने अपनी ये छोटी बहन देवल जो रानी है उसका संबंध तो कर दिया, सगाई तो कर दी, लड़का देखे आए, मान के अब क्या करूं, उस संबंध को उठाओ और मेरे पति के साथ इसका विवाह कीजिए, और नहीं तो ये मुझे भी छोड़ देगा। सिंह जी कुमारपाल जी और बड़े चिंतित हुए, क्या करें। सिद्धराज जयसिंह ने कुमारपाल से कहा कि बेटा मान जा। वो नहीं कह रहा था नहीं पिताजी तुमने एक बार गलती कर दी, मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं चौहानों के साथ संबंध स्थापित करूं, विवाह संबंध स्थापित करवाऊं अपनी बहन का, लेकिन तुम्हारे कहने पे किया, लेकिन अब नहीं होगा। नहीं बेटा, नहीं तो तेरी बहनें छोड़ दे वो। और इस प्रकार कुमारपाल को झुकना पड़ा, और कहते हैं सारी ते ब्याह कौन कहेगो, अनुराज को, दूसरी पत्नी, दोनों बहन। इस प्रकार अपनी नई नवेली, एक दिन अनुराज जी अपनी नई नवेली चालुक वंश की दूसरी राजकुमारी के साथ उसका विवाह हो जाता है, और एक दिन अपनी अजमेर में पासा खेल रही थी चंगा पे,
पति पत्नी ही अपनी नई पत्नी के साथ चंगा पैर खेल रहा था। अचानक कहते ही बात बातों में एक दूसरे के वंशों की निंदा होने लग गई कि हम तो चौहान हैं, तू तो चालुक्य है, कि मेरे परदादा विग्रहराज द्वितीय ने तेरे वंश के सबसे बड़े वंश की स्थापना करने वाले, तेरी जो वंश की चालुक्य वंश की स्थापना की थी मूलराज ने, अलग तो हमारे यहाँ कुछ नहीं है। अब उनकी निंदा करने लग गया। हाँ, चंगा पे खेल ले दोनों। अब निंदा करने लग गया। इस प्रकार किसको सहन नहीं हुआ? देवल रानी को सहन नहीं हुआ। मान के देखो जी, मोते कछु कह लो, मेरे से कुछ कह लो, लेकिन मेरे माता पिता भाई बहन मेरी माई की तरफ मत जाओ, गाय मत दो, मोते गाय दे लो, अन्ना कहूँगो 10 बार कहूँगो तुम तो कछु ना है हमारे यहाँ में। इस प्रकार दोनों की निंदा होने लगे। और इस प्रकार कहते अत्यधिक सुंदर थी, लेकिन क्रोधित स्वभाव की भी थी। और इस प्रकार अपनी अटैची संवारी होगी और चल रही, मैं तो जाएगा मायके और मैं कहूँगी अपने भैया ते पापा ते तेरी कहूँगी। अब इस प्रकार कहते हैं वो रूट करके चली जाती है। जाते ही अपने भाई से कह देती है। भाई कहता है ये देख लो पिताजी, मैंने पहले ही कहा था ये हमारे लायक नहीं है, हमने अपनी दोनों बहनों का विवाह कर दिया और अब पिताजी मोह मत रोकिए, अब मैं जी जाए मजा चखाऊंगा, अब मैं जी जाए मजा चखाऊंगा। इस प्रकार कहते हैं कुमारपाल, इस ग्रंथ के अनुसार कुमारपाल ने अजमेर को चारों तरफ से घेर लिया और जीजा पे कर दिया आक्रमण। युद्ध होता है अनुराज के साथ, जीजा और साले के मध्य युद्ध होता है और साला जीजा को हरा देता, अनुराज जी हार जाते हैं, कुमारपाल जीत जाता है। और अनुराज जी अपने साले कुमारपाल के पास आते हैं कि देख भाई, क्या तू मुझे मानना चाहता है? तेरी बहन विधवा हो जाएंगी और देख तू मुझे मारे, मैं तू कहेगा मैं उस बात को शर्त को राजी हूँ और संधि कर ले मेरे साथ। तो कुमारपाल कहता ठीक है, मैं आपके साथ संधि करूँगा। मैंने क्या कि एक है कि तुम मेरी बहनों को परेशान नहीं करोगे, मैं नहीं करूँगा। और दूसरी शर्त यह कि तुम्हारी जो बहनें, अर्थात अनुराज की एक बहन थी, छोटी छोटी बहन थी, बा के संग मेरो ब्याह करा दो, तू जीजा मैं तेरा जीजा, तू मेरो जीजा। अर्थात तुम मेरी बहन को परेशान करोगे, मैं तेरी बहनें परेशान करूँगा। तो ऐसे करके कहते हैं। और उसी दिन से कहते हैं ये थोड़ा मनमुटाव था, रिश्तेदारी तो बदल गया, लेकिन मन ही मन में आपस में अंतर्द्वंद रहता था। जो पृथ्वीराज चौहान के समय अंतर्द्वंद समाप्त हुआ था। चालुक्यों की चौहानों की जो संघर्ष हुआ था अनुराज के समय हुआ था, और जो समापन हुआ था पृथ्वीराज चौहान के समय। भीमदेव द्वितीय चालुक्यों का राजा था, पृथ्वीराज चौहान के मध्य युद्ध हुआ, दोनों की हार नहीं हुई, ना जीते, और दोनों में संधि हुई थी। उस दिन पेपर में पूछी गई थी। और एक बार शायद एक और क्वेश्चन आया था राजस्थान में ही, राजस्थान जीके में, कि अनुराज के बारे में असत्य कथन है, अनुराज के बारे में असत्य कथन है। अनुराज के बारे में जितनी मैंने कहानी बताई है वो सब उसी में 4 लाइनें बना दी थी उन्होंने, और आराम से क्वेश्चन क्लियर हो गया था।